फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स मैथ्स मैजिक बाय एनवी सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। ओके, नंबर्स किसे कहते हैं? जो हमें किसी की संख्या के बारे में बताता है, यानी जो हमें किसी की संख्या के बारे में बताए वही हमारा नंबर्स होता है। ओके, वो कितना है। नंबर्स होते हैं, पहला तो आपको सबसे सिंपल सा है नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आपका होल नंबर, ठीक है, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पहले इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं, पहला आपका क्या बताया गया, दैट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। ओके, प्राकृत संख्या में आप किसे कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचर से संबंधित होता है, अरे जो हमारे माइंड में नेचुरली आता है वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर किसी को अगर बोला जाए कोई चीज़ काउंट करने के लिए, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? फ्रॉम द 1 2 3 4, दैट इज द, इट मीन्स दैट ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंट करने में, गिनने में यूज होते हैं नंबर्स, वो सभी हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है। तो लिख सकते हैं आप लोग इसका डिफिनीशन, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं सभी नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड आता है इसके बाद होल नंबर। इसके में एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। एग्जांपल में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी और भी आगे जितने भी नंबर्स होते हैं सभी हमारे नेचुरल नंबर है। दूसरा आपका है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम लोग इंग्लिश में क्या, हिंदी में कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? अगर हम लोग इस नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर ले, मिला ले, तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी सभी नेचुरल नंबर भी पूर्ण संख्या होते हैं, जितने भी आपके प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होते हैं। बट उसमें अगर हम लोग जीरो को मिला दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या पूरी तरह से बन जाएगा, क्योंकि जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि जीरो हम लोग काउंटिंग में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो ऑल नेचुरल नंबर आर नोन एज होल नंबर। जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर को मिलाते तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब वो जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो सभी क्या होंगे? हमारे होल नंबर होंगे। यानी अब यहाँ से यहाँ तक तो नेचुरल नंबर है, बट ये होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3 4, बोलेगा लोवेस्ट नेचुरल नंबर बताइए। तो लोवेस्ट नेचुरल नंबर में कौन आएगा? 1 आएगा, न तो 0। बट लोवेस्ट होल नंबर में आपको कौन आएगा? 0 आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। थर्ड आपका होता है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, ठीक है। यानी जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं, इसमें अगर हम लोग निगेटिव नंबर्स को मिला दें, यानी जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स प्लस जीरो प्लस हमारे पॉजिटिव नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, यानी निगेटिव नंबर्स में कौन आएगा? -1 -2 -3 -4, ठीक है। और जीरो, फिर पॉजिटिव नंबर में आएगा 1 2 3 4 5 6, ये सो ऑन। यानी ये तो जीरो से लेके इस साइड हमारे होल नंबर है, बट ये हमारा निगेटिव नंबर्स है। तो निगेटिव नंबर्स में अगर होल नंबर को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर होता है एक, रेशनल नंबर पूछा जाता है कि उसमें कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं, तो उसमें इंटीजर ही यूज होता है। तो इंटीजर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। ओके, तो ये तो आपको नॉर्मली इतना ही पढ़ना है। उसके बाद रेशनल नंबर भी पढ़ना है, बट वो आपको जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ P और Q हमारा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यानी A/B के फॉर्म में होता है, यानी P/Q के फॉर्म में होता है। यानी जैसे हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं, भिन्न, इस फॉर्म में जहाँ P भी हमारा क्या हो? एक इंटीजर हो, और Q भी हमारा एक इंटीजर, नहीं, इन्हीं नंबरों में से कोई एक होना चाहिए। बट ये हमारा जीरो, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम और विषम संख्याएं, उसके बाद प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या। और इसी का ठीक अपोजिट क्या होता है? ऑड नंबर।
ऑड नंबर जिसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। सम संख्या किसे कहते हैं? वे नंबर्स जो 2 के टेबल्स में आते हैं, सभी लोग नॉर्मली जानते हैं। ठीक है, या फिर जिसके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारे सम संख्या होते हैं। यानी लास्ट डिजिट, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि लास्ट जो डिजिट है यानी वंस प्लेस पे लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये सारे नंबर्स हैं दैट इज द इवन नंबर, वो हमारे इवन नंबर होंगे। अगर इसी लास्ट डिजिट में अगर लास्ट डिजिट हमारा इन सबको छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9, अगर इनमें से कोई एक आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो सम संख्या और विषम संख्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें से पूछ सकता है कि फर्स्ट 5 सम संख्याओं का योग बताइए, फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो अगर ये आपको पता है तभी हो सकता है। तो सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, और हमेशा जो इसके बाद वाला सम संख्या है वो +2 करने पे ही मिलेगा। नहीं, +2 4, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी +2। यानी जो भी अगर पहला संख्या n है तो दूसरा हो जाएगा n+2। ऐसे इसमें भी स्टार्ट होता है 1 से, विषम संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1, फिर +2 करेंगे तो 3, 3 to 5, 5 to 7, 5 to 7, 7 and 2 9, 9 and 2 11, 11 and 2 13, ऐसे ही आगे आपको इन दोनों में चलता रहेगा। तो ये सम संख्या नहीं, अगर फर्स्ट 10 सम संख्या बोले तो ये अगर सम संख्या पता रहेगा तभी आप उन सबको प्लस करके लिख सकते हैं। बट इसके लिए हम एक रूल बताएंगे, उसका भी यूज करके डायरेक्टली आप सम फाइंड कर सकते हैं, सबको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये हो गया इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसी का ठीक अपोजिट होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर जिसे हम लोग भाज्य भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य और अभाज्य यानी वे संख्याएं जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर भी हम लोगों ने पढ़ना है, भी है फैक्टर से पढ़ा नहीं गया है, कि जिसका मतलब होता है फैक्टर का मतलब कि वो किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 6 की बात करें, 6 हमारा ये, इसको हम लोग को डिवाइड करें, ये 1 के टेबल 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। बट अगर हम लोग 5 की बात करें, 5 या तो इसे तो 6 के भी टेबल में आएगा, ये 5 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा या तो सिर्फ 5 के, और किसी के टेबल में 5 नहीं आता है। तो देखिए, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी एक 1 हो और एक वो खुद हो, वो हमारा अभाज्य होता है। और जिसके 2 से ज़्यादा हो जाते हैं फैक्टर, जैसे इसमें 4 फैक्टर हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी इसका में हम बोल सकते हैं मोर देन ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, इसमें बोल सकते हैं हम लोग मोर देन 2 फैक्टर। नहीं, इसमें सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो भी दोनों कौन? एक तो हमारा 1 होगा, 1 एंड वो खुद इटसेल्फ, 1 एंड वो खुद, और इसमें 2 से ज़्यादा, यानी ये दोनों तो होंगे ही, उससे और एक ज़्यादा होगा, यानी मैक्सिमम मिनिमम 3 हो सकते हैं, तभी वो भाज्य होगा, अदरवाइज वो अभाज्य में। जैसे 7 की बात करें, 7 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? या तो 1 के टेबल में आता है या तो हमारा 7 के टेबल में आता है। तो ये हमारा जो 1 और 7 मतलब 2 फैक्टर है, इसलिए ये कौन सा संख्या हो जाएगा? ये अभाज्य हो जाएगा, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ओके, तो ये हो गया। अब प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो प्राइम नंबर डायरेक्टली 2 से स्टार्ट होता है। ये 1 हमारा 1 में सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, 1, तो एक फैक्टर मिनिमम ओनली 2 फैक्टर होते हैं, मिनिमम भी 2 मैक्सिमम भी 2, तभी वो अभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका आता है 17, 17 के बाद 19। तो ये और भी हैं, तो इतना आपको याद होना चाहिए। ये हमारे क्या हैं? ये सभी प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर, इन प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नंबर हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट। बट 1 नहीं, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। हाँ, तो ये कंपोजिट नंबर स्टार्ट होगा कहाँ से? हमारा 4 से। 4 और 5 नहीं होगा, 6, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और भी हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? ये हमारे कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सरलीकरण। हिंदी में हम लोग उसे सरलीकरण कहते हैं, और सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसमें हमको बोर्ड मास को पढ़ना होता है, BODMAS। B फॉर होता है आपका ब्रैकेट, ठीक है। O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, ओके। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, ओके, S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है ब्रैकेट में करना, कोष्टक जिसे हम लोग कहते हैं। ये कोष्टक भी आपको कई प्रकार के होते हैं, ये हो गया, फिर बड़ा कोष्टक, और ये किसी के बीच में मंझला कोष्टक भी आता है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको इस कोष्टक वाले को तोड़ना होगा 1 बाई 1। उसके बाद ऑफ, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, जहाँ पे ऑफ होगा उसके प्लेस में मल्टीप्लाई करके पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन और ये ऑफ दोनों अलग हैं, ध्यान रखिएगा। इसको ये बाद में होता है, ये ऑफ वाला पहले होगा, हाँ। फिर उसके बाद डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन जो अलग से होगा, उसके बाद एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपको दिया गया है 7 + 8 डिवाइडेड बाई 18 माइनस, सपोज आपको दिया गया है 12, ओके, ये दिया गया है। इसमें आपको पहले ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 18 में से 12 जाएगा तो बोलिए 6 बचेगा। अब 8 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 7 + 8 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा 8/6 लिख सकते हैं। अब ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 से दोनों कट जाएंगे, तो हो जाएगा आपका क्या 7 + 4/3। अब हम लोग एडिशन का फ्रैक्शन का पढ़ना डायरेक्टली वो बोला गया था कि सिर्फ क्या करते हैं, इसको पहले फ्रैक्शन को इसको चेंज कर लेंगे, 3 से 1 टाइम में कटेगा, तो 1 होल 1/3 हो जाएगा, और इसको प्लस करके 8 होल 1/3, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 होल 1/3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिसको अब हम थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट्स करिए, नोट करने के बाद उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ फार्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ फार्मूले और लिख रहे हैं, इसको अलजेब्रिक फार्मूले भी बोल सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट आता है आपका a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। नॉर्मली कुछ लोग जानते भी होंगे। एंड a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। फिर उसके बाद होता है a + b का होल क्यूब, जिसमें होता है a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। और सेम ऐसे ही माइनस का भी होता है a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। अब कुछ और भी होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। a³ + b³ ये होता है आपका एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। नोट डाउन करते रहिए और लर्न भी होना चाहिए सबको। a³ - b³ इक्वल टू होता है a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² + ab + b²। ये तो छोटा सा हो गया। और एक और होता है, क्या है वो, a³ + b³ + c³। एक लास्ट है इसका, a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे ब्रैकेट में होगा a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये तो आपको नॉर्मली अलजेब्रिक कुछ फॉर्मूलेस हैं, और कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर्स के होते हैं, उसको भी नोट डाउन साथ में कर लीजिए एक साइड। इसमें होते हैं a⁴x × a⁴y। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको लिख लीजिएगा a एक बार लिखा जाएगा और ये प्लस हो जाएंगे x + y, बट ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तभी ये फॉर्मूला बनेगा। अगर a⁴x अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है और a⁴y है और बेस ये सेम होना चाहिए और ये अलग अलग, तो क्या हो जाएगा a⁴x - इसको सॉल्व करने पे x - y आएगा। ये सब बताया जाएगा, बट आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। और अगर a⁴m के पावर n है, तो इन दोनों m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, a⁴m × n हो जाएगा। और अगर किसी के भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये छोटा सा इसमें भी फॉर्मूलेज हैं, इसको आपको
लर्न होना चाहिए। ये छोटा सा फार्मूला था। कुछ और भी फार्मूले हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट है आपका प्रथम, हिंदी में लिखने पहले, प्रथम n प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, नेचुरल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी जोड़ना, यानी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। और सेकंड आपका है, नोट करिएगा, प्रथम, ये प्राकृतिक है सिर्फ। अब प्राकृतिक में विषम और सम आपको बताया गया था। प्रथम यन विषम अगर लिख दिया है, विषम संख्याओं का योग, या फिर इट मीन्स सम ऑफ n स्मॉल n ऑड नंबर्स। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n, यहाँ पे फर्स्ट भूल गया, फर्स्ट n ऑड नंबर्स दैट इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर। जो भी नंबर्स होगा, जितने भी नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। थर्ड आपका है प्रथम सम हो गया, विषम हो गया तो सम का देखेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग, योग क्या होगा, या फिर इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 होता है। अब इन्हीं का हम लोग स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्थ नंबर हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, n प्लस 1 2n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इसको लिखेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, लिख लीजिएगा खुद से। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक, ये तो भी स्क्वायर हो गया वर्गों का। अब स्क्वायर पढ़ लिया हम लोग, अब इसके बाद घन, घन मतलब क्यूब होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, धनों नहीं, घनों का योग यानी क्यूब, क्यूब ऑफ सम ऑफ द क्यूब, सम ऑफ, इसे लिख सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट इज n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, जो भी होगा n की वैल्यू उसमें n प्लस 1 बाई 2 करके होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये इतना ही फार्मूले हैं। तो ये इतना आपके सारे फार्मूले हैं। इससे जो भी रिलेशन है, जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस बनेंगे, कल हम लोग उस वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोग को ये सारे फार्मूले जितने बताए गए हैं उसको लर्न कर लेना है। लर्न कर लेंगे तो कल के वीडियो में आसानी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे चैनल्स, उसको लाइक सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।